प्रायोजक परिवार श्री तेजपाल, पुष्पा देवी, रोहित, प्रिया, राजीव, प्रीति, सक्षम, माहिका, सुबीर, यत्ती एवं समस्त गंगवाल परिवार, बारसोई, हावड़ा। एक फकीर प्रातः काल में भिक्षावृत्ति के लिए निकला। हाथ में कटोरा था और वह धीरे धीरे भिक्षा का पात्र लेकर के आगे बढ़ रहा था। अचानक नारद जी सामने टकरा गए। तो उस भिखारी ने सबसे पहले ही नारद जी के सामने कटोरा कर दिया कि अच्छा है, हमारा मंगलाचरण अच्छा हो रहा है, आपसे हो रहा है, कम से कम आप मेरे कटोरे को भर दीजिएगा। उसने कहा कि मेरे इस कटोरे को आपके द्वारा अगर भर जाए तो मैं धन्य हो जाऊंगा। नारद ने कहा कि तुम प्रातः काल में मेरा दिन क्यों खराब कर रहे हो, और मेरे पास है क्या? मैं तो एक सन्यासी हूं। किसने बोला? मैं एक सन्यासी हूं, मेरे पास क्या है? मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं किससे भरूंगा? एक काम करते हैं, एक मैं पत्र लिख देता हूं, तुम चले जाना कुबेर के पास। और नारद जी ने कुबेर के नाम पत्र लिख दिया कि जाओ वहां से अपना कटोरा भर लेना। आपका मन कहीं लालची तो नहीं हो रहा है कि कोई नारद जी हमें भी ऐसा कोई पत्र लिख दे? हो रहा है ना? बोले क्या रखा हुआ है, इतना दिन रात श्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, लगे रहते हैं, और मिलता क्या है? उतना ही जो हम चाहते हैं उतना कहाँ मिल पाता है मुझे। अच्छा है कोई ऐसा पत्र लिख करके कुबेर के नाम और भंडारे में, कुबेर के भंडारे में पहुंच जाए। और वह जो भी कार्य था वह पत्र लेकर के पहुंच गया। कहाँ पहुंचा पत्र लेकर के? कुबेर के खजाने के पास, कुबेर के दरबार में पहुंचा और कहा नारद जी ने पत्र दिया है। और पत्र को पढ़ा। अब नारद जी की आज्ञा है तो उल्लंघन तो नहीं किया। कुबेर ने नारद जी की पत्र को देख करके, आज्ञा को स्वीकार करके वह खजाने के पास ले गया और ठीक है आदेशित कर दिया कर्मचारियों के लिए कि जाओ इसका कटोरा रत्नों से भर दो। कुबेर के पास आया है, ऐसे वैसे वस्तुओं से कटोरा नहीं भरा जाएगा। अगर आप कटोरा भरते तो किससे भरते? या तो कोई वस्तु डाल देते या फिर कोई सिक्का डाल देते और उसका कटोरा नहीं भर पाता। और वो कितने लोगों के पास जाता तब बड़ी मुश्किल से कटोरा सिक्कों से भर पाता, या आवश्यक नहीं भर ही जाए। और कई बार तो हमें कहते भैया चलो आगे बढ़ो। ये क्या कर रहे हैं आप, सुबह सुबह मेरा दिन खराब कर रहे हो। कटोरा लेकर के वो आपके पास पहुंचता है। ध्यान देना, कर्मचारियों ने उस भंडार से रत्न भरना प्रारंभ कर दे।
कटोरा में, लेकिन रत्न भरना प्रारंभ किए लेकिन कटोरा खाली। आश्चर्य हुआ। धीरे धीरे कुबेर ने और भंडार खोला, वह भरना प्रारंभ किया, लेकिन कटोरा खाली है। कुबेर को बड़ा आश्चर्य हुआ कि कटोरा इतना सा है और इतने से कटोरे में कुबेर का जो भंडार था वह उसमें भर दिया और भंडार खोल दिए, लेकिन वह कटोरा खाली का खाली है। कुबेर ने कहा तुम्हारे कटोरे में गड़बड़ी है। क्या है? तुम्हारे कटोरे में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। आखिर ये कटोरा किस धातु का बना है? पहली बार मैंने ऐसा कटोरा देखा है। बड़ा आश्चर्य हुआ जब पलटा के दिखाया तो वो कटोरा और कुछ नहीं था, मनुष्य की खोपड़ी थी। वो मनुष्य की खोपड़ी का कटोरा था, और मनुष्य की खोपड़ी कभी भरती नहीं है। चाहे कितने भी रत्न भर दो, चाहे उसमें कुबेर का खजाना कितना भी भर दो, लेकिन ये खोपड़ी खाली की खाली रहती है। कभी भरी है आज तक? उस भिखारी ने कहा इस खोपड़ी के कटोरे को कोई भरने वाला आज तक नहीं हुआ। मैंने सोचा था कुबेर भर देगा, लेकिन कुबेर नहीं भर पाया। कुबेर ने हाथ जोड़ लिए, भैया और कुछ तो भर सकते हैं हम, लेकिन इस खोपड़ी को आज तक हमने क्या किसी ने नहीं भरा है। वो भिखारी एक शिक्षा लेकर के उपस्थित हुआ था। सबके पास कटोरे हैं कि नहीं? खोपड़ी का कटोरा सबके पास है, और अपनी खोपड़ी का कटोरा लेकर के बराबर चलता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक दौड़ता है, लेकिन आज तक कटोरा भरा है क्या? उस कटोरे के भरने के लिए क्या क्या नहीं करता है जीवन में। उस कटोरे के भरने के लिए अपनों को छोड़ देता है, अपने से दूर हो जाता है, नाना सपने देखता है, नाना कल्पना करता है, भाई भाई का दुश्मन बन जाता है, परिवार कुटुंब में खटास पैदा कर लेता है, नाना शत्रु पैदा कर लेता है। लेकिन कटोरा भरना चाहिए। क्या होना चाहिए? कटोरा भरना चाहिए। और उस कटोरे भरने के लिए अपने ईमान को भी खो देता है, इंसानियत की हत्या कर देता है, मानवीयता समाप्त हो जाती है। कटोरे के भरने के लिए हिंसक हो जाता है, शैतान बन जाता है, हैवान बन जाता है। कौन कौन बनता है? इस मानव की बात कर रहा हूं, लोभी मानव की कहानी सुना रहा हूं, आपकी थोड़ी सुना रहा हूं। कौन सा मानव? लोभी मानव। हम लोग को बहुत खुशी, कम से महाराज ने इतना तो कहा कि उस लोभी मानव की सुना रहा हूं। हम लोग तो ध्यान रखो, वह कटोरा ऐसा है कभी खाली नहीं भरना, हमेशा ही खाली, कभी भरने वाला नहीं। शमशान में कितनी भी मूर्ति जला दो, शमशान कभी तृप्त नहीं होता। आज तक तृप्त नहीं हुआ है, खाली का खाली। समुद्र में कितनी भी नदियां समा जाएं,
समुद्र में कितनी भी नदियां समा जाएं, समुद्र की तृष्णा कभी समाप्त नहीं होती है, उसका उदर हमेशा खाली है। समुद्र नदियों से नहीं भरता, शमशान मुर्दों से। और ये हमारा उदर है ना, क्या है ये हमारा उदर, कितना भी दो उसमें खाली का खाली रहता है। अभी तुम भोजन करो, कुछ घंटे में खाली, फिर भोजन करो, फिर खाली, रात को सो, सुबह उठो, खाली। ये खाली ही बना रहता है, चाहे कितना भी दो, अच्छे से अच्छा दो तो खाली। आज तक किसी का उदर भरा है? क्योंकि उदर भरने से कभी नहीं भरता है। भरते जाओ तुम। और इस उदर रूपी गर्त को भरने के लिए व्यक्ति क्या क्या नहीं करता है। सारा खेल भी तो इसी के लिए है। किसके लिए? सारा खेल इसके लिए चल रहा है। लेकिन उदर का गर्त कभी नहीं भरता है ज्ञानियों। और तृष्णा का गड्ढा कभी नहीं भरता है, कितना भी भरो। ये चार चीजें कभी नहीं भरी हैं। शमशान, समुद्र, हमारा उदर और तृष्णा का गर्त आज तक कोई नहीं भर पाया। पूरा इतिहास उठा करके देखो, जिन जिन ने भरने का प्रयास किया है वो जीवन से चले जाते हैं और भर नहीं पाते, अधूरा है। हम इसकी दौड़ में रहेंगे, हमेशा अधूरे रहेंगे, कभी पूरे होने वाले नहीं है। क्यों? आकांक्षा है। और आकांक्षा सिर्फ आश्वासन देती है। लोभ की तासीर क्या है मालूम है? लोभ की तासीर आश्वासन देना है, आशाओं की वृद्धि करना है। आपको मृग मारीचिका की तरह दौड़ाते हैं, सुना है आपने? मृग मारीचिका की तरह दौड़ाते हैं, दौड़ दौड़ करके ये थक जाता है, लेकिन आज तक कभी वो पाता नहीं है। जल नहीं पावे प्राण गमावे, भटके भटके फिरता, वस्तु पर ही माने अपनी भेद नहीं करता। दौड़ रहा है परायु वस्तु को पाने के लिए। तुम भी तो वही कर रहे हो। जो तुम्हारा नहीं है उसको पाने की दौड़ है। जो तुम से बहुत दूर रहता है, परद्रव्य है, अत्यंत अभाव है, लेकिन उसके लिए हमने अभी तक पूरा जीवन बिताया है। अभाव खलकता है मुझे उसका, मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है, हमेशा भूखा बना हुआ है। सबसे बड़ी भूख अगर इसके जीवन में है, इसी की भूख है। तन की भूख पर भी मिट सकती है, लेकिन मन की भूख आज तक किसी के नहीं मिटे हैं। इस भूख ने ही तो शैतान बनाए हैं, इस भूख ने हैवान बनाए हैं, इंसानियत को खोया है तो इस भूख ने। मानव मानव से दूर रह रहा है इस भूख, भाई भाई से दूर रहा है इस भूख के कारण। किसके कारण? हमने अपनों को दूर भेज दिया इस भूख की पूर्ति के लिए। बेटा हमारे पास नहीं रहता है, बेटी हमारे पास नहीं रहती है, हम उसके पास नहीं रहते हैं। किसके कारण? ये भूख। बेटा विदेश में है और हम देश में हैं।
क्या मिला? कुछ भी नहीं। बेटा बाहर कमा रहा है। क्या कर रहा है? कमा रहा है। जीवन इसी में बीत जाता है। माँ बीमार पड़ी है, अब उसको वहां से आने की फुर्सत नहीं है। और कई बार तो इस लोभ के परिणाम में वो भी मुंह फेर लेता है, वह भी मुख फेर लेता है, फुर्सत नहीं है लोभ के कारण। जिस माता पिता ने बड़ा करके पढ़ाया लिखाया बेटा लाल, लेकिन वो लाल लाल के चक्कर में आ गया और लाल लाल हो गया। और वहां से अगर दो बेटे बाहर हैं तो मालूम है मां का निधन हो गया, समाचार मिला तो बड़े बेटे ने कहा छोटे के लिए तुम चले जाओ, जब पिताजी की मृत्यु होगी तो हम चले जाएंगे। समझ रहे? क्यों? समय नहीं, उसमें भी बंटवारा। अभी तुम चले जाओ फिर मैं चले जाऊंगा, क्रम से चला जाऊंगा। और नहीं हुआ जाने का तो लिख दिया मैं किसी कारण से नहीं आ पा रहा हूं। ये लोभ का परिणाम। ये कसाय बहुत ज्यादा खतरनाक है, वही बात मैं कर रहा हूं। लोभ की तासीर, कितनी तासीर है हमारे जीवन में, दौड़ाता है हमारे लिए, कैसे कैसे दौड़ाता है, कैसी कैसी भावनाएं पैदा कर देता है। देखो हमारे अंदर कैसी मलिनता को पैदा करता है। इसी मन की मलिनता को धोने का नाम सोच धर्म है, उसी की बात कर रहा हूं मैं। पुण्यार्चक परिवार श्री तेजपाल पुष्पा देवी, रोहित, प्रिया, राजीव, प्रीति, सक्षम, माहिका, सुबीर, यत्ती एवं समस्त गंगवाल परिवार, बारसोई, हावड़ा।